प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सही होंगे। Today we are here with your worksheet number 27 that is being given to you on 4th of September. Okay, this is about cell division, a very important part of fundamental unit of life chapter that is not being discussed earlier past this year, but now it is being discussed with you all. It is very important topic, cell division. The question also comes in the paper through this topic. So please read it carefully and understand it. Here, Gyan says, Jigyasa Didi, how does organism grow in size and our won't get repair? जिज्ञासा दीदी, ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु होते हैं वो कैसे बड़े होते हैं और उनकी जो चोटें होती हैं वो कैसे ठीक होती हैं, अगर उन्हें कोई चोट लग जाए तो वो कैसे ठीक होते हैं. First of all, I ask you all to subscribe my channel, that is Kingdom of Education with Sri, so that I could make more and more videos for you. Moving further to your worksheet, Jigyasa says, Gyan, all multicellular organisms grow in size by cell division process. सारे के सारे multicellular organism cell division के process से बड़े होते हैं. The process by which a cell divide into two or more new cell is called as cell division. एक process जिसमें एक से ज़्यादा नए cell बनाता है टूटकर विभाजित होकर, उसे cell division कहते हैं. In this process, the cell which undergoes division is called as mother cell. ऐसा cell जो division में जाता है यानी कि जिसकी डिवीजन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मदर सेल. यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक मदर सेल बनाकर. जैसे कि मान लीजिए एक ये सेल है, ये डिवाइड होगा, इसने आगे दो सेल बना दिए, तो ये जो होगा ये क्या होगा? मदर सेल. ओके बेटा. और जो दो बन के आए हैं इस मदर सेल से, इसको बोलेंगे डॉटर सेल्स. ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई कि जो सेल्स नए बनते हैं उनको क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स. जो मेन सेल है जिसकी वजह से जो सेल डिवाइड होता है वो क्या कहते हैं? मदर सेल. इसी तरीके सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म साइज में बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं और रिप्लेस करते हैं डेड सेल को बाय सेल डिवीजन. इसी तरीके से सारे जो चोट और जो टिश्यूज होते हैं वो चोटें और खत्म होती हैं और रिपेयर हो जाती हैं. गैमीट्स भी इसी प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं. सेल डिवीजन दो तरह की होती है, हम आगे देखते हैं सेल डिवीजन के बारे में. पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियायोसिस. माइटोसिस क्या है? इन दिस प्रोसेस अ मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. इस वाले तरीके में जो मदर सेल होती है तो एक जैसे डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, यानी कि जैसी मदर सेल होगी वैसे ही डॉटर सेल्स होंगी. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर एंड मदर सेल रिमेन्स अनचेंज. मदर भी जो उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं दोनों के वो भी सेम रहते हैं. दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. अब आपको ये पता है कि जितने भी हमारे शरीर में सेल्स हैं मैक्सिमम इसी तरीके से सेल डिवाइड होते हैं. ये इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो होता है 46, और क्रोमोसोम नंबर अगर मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 46 है तो वो सेम रहेगा डॉटर सेल्स में भी 46 ही होगा. ये वाली डिवीजन माइटोसिस जनरली सभी सेल्स में होती है, ऑल द सेल्स. और ऐसे सेल्स को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स. क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स. एंड एडिशनल एक और बात इसमें जो नहीं लिखी गई है वो ये है कि इस वाले सेल डिवीजन को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. इक्वेशन मतलब बराबर. बराबर क्यों है? क्योंकि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम. जो क्रोमोसोम के नंबर रहते हैं मदर सेल और जो डॉटर सेल्स में है उनमें सेम रहते हैं. अब है मियायोसिस सेल डिवीजन. दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यूज. एज अ रिजल्ट ओनली गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस. ये एक ऐसी सेल डिवीजन है जिससे सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स बनते हैं, ना कि कोई वुंड रिपेयर होता है. कोई सेल रिपेयर नहीं होता, कोई वुंड रिपेयर नहीं होता, यहाँ सिर्फ गैमीट्स बनते हैं. और ये स्पेसिफिक सेल्स में बनते हैं, होती है सेल डिवीजन, जिसका नाम है या तो हम कह सकते हैं जर्म सेल्स, गैमेटिक सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स. इन तीनों में से कोई भी नाम आएगा
तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब सेल्स में कौन सी डिवीजन होती है, मीआयोसिस या फिर मियोसिस। ओके, जो जैसा आप बोलना चाहो। इसके अंदर है, इस प्रोसेस में स्पेसिफिक मदर सेल अंडरगो 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन, इसमें 2 लगातार डिवीजन होती हैं। फाइनली प्रोड्यूसेस 4 डाटा सेल्स, इसमें 2 बने थे, इसमें 4 डाटा सेल्स बनते हैं। The daughter cells produced in this process have half number of chromosome in comparison to their mother cell. वहां पर क्रोमोसोम नंबर ऊपर वाले जो सेल डिवीजन है वहां सेम रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए हैं, हाफ। इसीलिए इस वाले सेल डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूसेस टू हाफ, दैट इज 23. Okay, now we will look at another slide. We are having diagram of cell division here. One is mitosis and another is meiosis. In mitosis, here we can see it is equational division. We can see here it is 2n having 2 chromosomes. The chromatids give rise to chromosomes, and chromosomes getting arranged on the spindle, and the mother cell is dividing into 2 daughter cells. These both cells are diploid in nature, having the same number of chromosomes as that of their mother cell. But now here in meiosis, we see here the mother cell is having 4 chromosomes, okay, and these are dividing here into 2, and in the last they are dividing into 4 daughter cells. These 4 daughter cells are having half number of chromosomes as compared to their mother cell, and these all are haploid in nature. Okay, now let's see it with mitosis. Here mitosis occurs in somatic cells. If we see here, this is a mother cell. Mother cells divides into 2. Whole genetic material duplicates in both. That is why these both are identical in nature, and the number of chromosomes remain same. Okay, so these are identical and copy of their mother cells. But in case of meiosis, here we can see meiosis occurs in germ cells or your reproductive cells or gametic cells. In meiosis, the mother cell divides into 4 daughter cells having haploid genetic material. It means the number of chromosomes reduces to half, that is 23. Okay, so this is your worksheet. Coming to your question answers. First is, what is the importance of cell division in organisms? We can see here why cell division important. We can write answer 1 from here. Healing and tissue repair, growth and reproduction of organs. These are very important or vital phenomena of life. That is why cell division is very important in our life. Coming to question number 2. Where does meiosis cell division takes place in organism? What is formed from the daughter cells in it? We can see here. Meiosis occurs in germ cells, gametic cells or reproductive cells, and here the daughter cell produced in this process have half number of chromosome in comparison to their mother cell. So the answer would be from here, answer number 2. Coming to your question number 3. A human cell has 46 chromosomes in it. What will be the number of chromosomes in its daughter cell if it undergoes meiosis cell division? As we have seen in the video, if the human cell has 46 chromosomes and it undergoes meiosis, that is your reductional cell division, we get the number of chromosomes in daughter cells is equal to 23, because it is reductional division. Here the number of chromosomes reduces to half. Okay. Now, what is cell division? It is here in your the process by which the cell divides into 2 or more new cells is called cell division.
In this process, the cell which undergoes division is called mother cell, and the new cell produced are called as daughter cells. So this is your answer number 4. Okay. So this was your worksheet number 27, beta. Again, when your next worksheet will come, we will again discuss. Till then, thank you.